अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू CSR। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक खलीफा ने अपनी बीवी को बड़े ही अजीब तरीके से तलाक दे दी और ये तलाक बाद अज़ां फ़िक़्ह का बहुत बड़ा मसला बन गई। बादशाह अपनी मलका के साथ बैठा था कि हंसी मजाक में उसने मलका से पूछ लिया कि तुम्हें मेरी शक्ल कैसी लगती है। मलका, जो कि दरअसल बादशाह की अजीज तरीन बेगम थी, वो मजाक के मूड में बोली, मुझे आप शक्ल से जहन्नमी लगते हैं। ये फिक्रा सुनने के बाद बादशाह को गुस्सा आ गया और बोला, मैं अगर जहन्नमी हूँ तो तुम्हें 3 तलाकें देता हूँ। मलका ने ये सुना तो उसने रोना पीटना शुरू कर दिया। बादशाह को भी कुछ देर बाद अपनी गलती का एहसास हो गया। अगले दिन बादशाह सलामत ने मुल्क के तमाम उलमा, मुफ्ती साहिबान और इमामों को दरबार में बुला लिया और इनसे पूछा कि क्या इस तरीके से मेरी तलाक हो चुकी है। सबका बारी बारी यही कहना था कि हाँ, आपकी तलाक हो चुकी है और शरीयत की रोशनी में मलका आलिया अब आपकी ज़ौजा नहीं रही। लेकिन इस महफिल में एक नौजवान मुफ्ती भी मौजूद थे। वो एक तरफ होकर बिल्कुल खामोश बैठे रहे। बादशाह ने इनसे भी यही सवाल पूछा तो उन्होंने अर्ज़ किया, जनाब, ये तलाक नहीं हुई क्योंकि आपने मशरूत तौर पर कहा था कि अगर मैं जहन्नमी हूँ तो मैं तुम्हें 3 तलाकें देता हूँ और अभी तक ये तय नहीं हुआ कि आप जहन्नमी हैं या नहीं हैं। आपको अगर कोई शख्स जन्नती होने की ज़मानत दे दे तो आपकी ये तलाक नहीं होगी। बादशाह सलामत ने जोशीले अंदाज में पूछा, लेकिन मुझे इस चीज़ की ज़मानत कौन देगा? सब उलेमा कराम ने इस सवाल के जवाब पर अपने सर झुका लिए कि दुनिया में कौन शख्स जन्नती है और कौन जहन्नमी, इसकी कोई शख्स भी ज़मानत नहीं दे सकता। नौजवान मुफ्ती ने जब तमाम उलेमा कराम को खामोश देखा तो वो बादशाह सलामत से मुखातिब हुए और बोले, मैं आपको इस बात की ज़मानत दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। अगर आपका जवाब हाँ हुआ तो मैं आपको जन्नती होने का ज़मानतनामा दूंगा। बादशाह ने कहा कि हाँ, पूछो। नौजवान मुफ्ती ने पूछा कि आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा मौका आया कि आप गुनाह पर कादिर थे लेकिन आपने सिर्फ अल्लाह के खौफ से वो गुनाह छोड़ दिया? बादशाह ने सर उठाया और कहा, हाँ, एक बार ऐसा हुआ था। मैं अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुआ था और वहाँ एक नौकरानी सफाई कर रही थी। वो लड़की इंतहाई खूबसूरत थी। मैं भटक गया। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं गलत नीयत से उस लड़की की तरफ बढ़ा तो उसने रोना शुरू कर दिया और वो चिल्ला कर बोली, ऐ बादशाह, अल्लाह से डरो, वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। मैंने जब ये सुना तो मेरे ऊपर अल्लाह ताला का खौफ तारी हो गया। मैं अगरचा बादशाह था, वो लड़की मेरे कमरे में थी। मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाई हुई थी और उस वक्त दुनिया की कोई ताकत मुझे बुराई करने से नहीं रोक सकती थी। लेकिन मैंने सिर्फ अल्लाह ताला के खौफ से दरवाज़ा खोल दिया और उस लड़की को जाने की इजाज़त दे दी। ये सब सुनकर वो नौजवान मुफ्ती मुस्कुराए और उन्होंने कुरान पाक की सूरह नज़ात की आयत नंबर 40 और 41 की तलावत फरमाई, जिसका तर्जमा कुछ यूँ है, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया और उसने अपने नफ्स को ख्वाहिशात में पड़ने से बचा लिया तो ऐसे शख्स का ठिकाना जन्नत होगा। इसके बाद नौजवान ने बादशाह सलामत से कहा, मैं आपको ज़मानत देता हूँ कि आप जन्नती भी हैं और आपकी तलाक भी नहीं हुई। तो दोस्तों, मुसलमान होने के नाते हम हर वक्त जन्नत के मुतलाशी तो होते हैं, लेकिन आप इस वाक़े से अंदाज़ा लगाइए कि जन्नत तो हर वक्त हमारे सामने मौजूद होती है। इसके लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है कि हम खौफ खुदा की वजह से हर उस गुनाह से तौबा करें जिसको करने की हमारे अंदर ताकत और कुदरत मौजूद होती है। अल्लाह ताला हमें अपने खौफ में मुब्तला रखे और हर किस्म के गुनाह से बचाए। आमीन। दोस्तों, आपको अगर हमारी छोटी सी ये वीडियो पसंद आई और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि आपको मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें।